हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जो जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो है 9/3/1999 और जो समय है वो रात के 9:45 सूरत गुजरात जन्म स्थान इनका है। इनकी जो कुंडली बनती है वो 7 नंबर की बनती है। 7 नंबर का मतलब तुला लगन की इनकी कुंडली बनती है, जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि छठे भाव में बैठकर उच्च राशि में जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि लग्नेश का उच्च राशि में जाना, लग्नेश का बली होना, ये कुंडली को बहुत ही अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है। यहाँ पर देख लिए कि जो कुंडली है, कुंडली के जो लगन है, लगन में ही सप्तम भाव का स्वामी आकर विराजमान है, जो कि मंगल है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है कि सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठकर सप्तम को देखकर वैवाहिक स्थिति में जो परेशानियां आने वाली थी उनको कम करने का काम करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो उस भाव के फलों को अच्छा करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये हो जाएगी, यहाँ पर लगन में मंगल होने के कारण व्यक्ति थोड़ा जल्दबाजी में काम करने वाला, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, गुस्से करने वाला, अपनी जिद पर अड़े रहने वाला, इस प्रकार की प्रवृत्ति का होता है, जिस कारण वैवाहिक जीवन में समस्या तो आती है, क्योंकि ये मांगलिक योग का निर्माण भी यहाँ पर करते हैं। तो इनको जीवन में विवाह से संबंधित जो भी इनके कार्य होंगे कुंडली मिलाकर बड़ा देखभाल कर संभल कर करना होगा, ताकि इनका जीवन अच्छे से बीते। बाकी और हम आगे जानेंगे कि क्या क्या इनकी वैवाहिक स्थितियाँ बनेंगी। यहाँ पर देखिए, जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, वो बैठे हैं सप्तम भाव में, और वो अपनी नीच राशि में यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी जो दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर पड़ रही है, सब लगन पर पड़ रही है और चतुर्थ पर पड़ रही है। अब नीच राशि के जो शनि है, लेकिन वो शनि नीच राशि के जरूर हैं, लेकिन इस जो ये लग्न है तुला लगन में सबसे श्रेष्ठ फल देने वाले जो ग्रह बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, और उनकी स्थिति यहाँ पर कमजोर हो रही है। तो इनको जीवन में कुछ परेशानियाँ तो देखनी पड़ेंगी, वैवाहिक जीवन की परेशानियाँ भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए, जो नवम भाव के स्वामी हैं वो बनते हैं बुध, और बुध जाकर बैठे हैं 12 भाव में, जो कि नीच राशि में हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नीच इनका भंग है, तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि इनका नीच के रिजल्ट देंगे ये। लेकिन यहाँ पर ये उच्च राशि में बैठे गुरु, उच्च राशि में बैठे शुक्र और स्वराशि में बैठे गुरु ने इनका जो नीच की स्थिति है वो बिल्कुल खत्म कर दी है, समाप्त कर दी है। और ये अपने भाग्य का फल तो देंगे, क्योंकि ये भाग्य से हैं, लेकिन छठे भाव को फल भी देंगे। तो यहाँ पर ये कुछ बैलेंस फल ही दे पाएंगे, बहुत श्रेष्ठ फल नहीं देंगे, क्योंकि छठे भाव में होने के कारण भाग्य में कमी जरूर करेंगे, संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बढ़ाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए, इनका जो लगन बनता है वो तुला लगन बनता है, और जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि बनती है, जिसमें चंद्रमा नीच राशि में है यहाँ पर। तो इस कुंडली में आप देखिए, लग्नेश और जो चंद्र राशि का स्वामी है उनकी भी स्थिति अलग अलग है, वो भी मित्र ग्रह ही नहीं है या सेम नहीं है। तो यहाँ पर भी स्ट्रगल, लाइफ में प्रॉब्लम को दिखाता है, लाइफ में समस्याओं को दिखाता है। व्यक्ति को जीवन में सफलताओं को प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है, संघर्ष लगता है, इतना आसानी से किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। व्यक्ति खुद ही अपने काम को अंजाम देता है और खुद ही धीरे धीरे परेशानियां झेलकर, परेशानियों को पाकर, बहुत समस्याएं पाकर जब जाकर सफलता प्राप्त करता है, ये इस स्थिति को दिखाता है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कुंडली के दसम भाव में राहु है, तो व्यक्ति थोड़ा तेज दिमाग का होगा, अपनी काम को निकालने वाला होगा, और अपनी काम को निकालने वाला होगा, अपनी बात को मनवाने वाला होगा। और ये अच्छी सफलता का सूचक होता है कि व्यक्ति जीवन में एक न एक दिन सफलता तो 100% प्राप्त करता है। व्यक्ति थोड़ा तिकड़मबाज, जुगाड़बाजी, मतलब किसी भी काम को किसी भी प्रकार से अपना फायदा निकालना, किसी भी प्रकार से जुगाड़बाजी कर किसी भी प्रकार से दिमाग लगाकर, किसी भी बहुत तेज दिमाग कैसे व्यक्ति होता है और अपने काम को हर प्रकार से निकालना जानता है ऐसा व्यक्ति। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर देखिए, कुंडली में जो लग्नेश है वो उच्च राशि में है, लेकिन वो छठे भाव में है। तो यहाँ पर और शुक्र छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उनका संबंध 12वें से बन जाता है, और 12वें से बनने के कारण व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि को अधिक प्रकार से बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर पंचमेश भी नीच राशि में है, नवमेश भी नीच राशि में है, तो ये इनके जीवन में समस्याओं को दिखा रहा है, क्योंकि कुंडली में पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धि का, संतान का, ज्ञान का, प्यार का होता है, और ये कमजोर है। नवम भाव व्यक्ति के भाग्य का, व्यक्ति के पिता का, व्यक्ति के धर्म का, व्यक्ति के कर्तव्य का होता है, जो कि छठे भाव में है, वो भी नीच राशि में है। तो उसके फलों में भी यहाँ पर कमी तो दिखाई पड़ रही है। ये स्थिति यहाँ पर इनकी कुंडली में है। चंद्रमा भी नीच राशि में है, तो
ये भी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। व्यक्ति के मन में जैसे चंद्रमा का जो व्यवहार होता है जल की तरह होता है, बहता रहता है, इसी तरह ऐसे व्यक्ति के मन में विचारों का प्रवाह चलता रहता है। मन स्थिर नहीं होता है। व्यक्ति के मन में मानसिक रूप से बहुत अनावश्यक बातें भी आती रहती हैं, अनावश्यक रूप से कुछ कुछ सोचता रहता है, और जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनका जीवन से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार की व्यक्ति के जीवन में काम बातें चलती रहती हैं, बिना मतलब की टेंशन, बिना मतलब की परेशानियां, मानसिक तनाव व्यक्ति के जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए इस कुंडली में 10 मेष नीच राशि में है, 9 मेष नीच राशि में है, 5 मेष नीच राशि में है। तो काफ़ी जो ग्रह हैं वो 2 से अधिक ग्रह इसमें नीच राशि में पड़ रहे हैं। तो ये समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं इनकी कुंडली से संबंधित, अब हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। इनका पहला क्वेश्चन ये है कि इनकी जो शादी होगी वो किस उम्र में होगी, ये जानना चाहते हैं। तो देखिए अगर हम शादी विवाह की बात करते हैं इस कुंडली से संबंधित, तो ये पहली बात तो मांगलिक का मतलब ये है कि इनके जीवन में गुस्सा, जिद्दीपना, चिड़चिड़ा स्वभाव और अपनी बात पर अड़े रहना, अपनी बात को मनवाना, ये इनके व्यवहार में है, जिस कारण इनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां होंगी, क्योंकि इन चीज़ों से वैवाहिक जीवन नहीं चलता है। वैवाहिक जीवन मधुरता से, सरलता से चलता है, झुककर चलता है। व्यक्ति अपना स्वभाव को जितना नरम रखता है, पोलाइट बिहेव रखता है, उतना उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। 1 मिनट में गुस्सा आ जाना, कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेना, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन में ये समस्या का सूचक है। दूसरी बात ये कि इनका जो 7वें भाव में शनि विराजमान है। अब शनि विराजमान होने से क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में विवाह की स्थिति लेट बनती है। व्यक्ति का विवाह जिससे होता है उसकी उम्र से ज़्यादा उम्र का होता है। व्यक्ति थोड़ा, अब यहाँ पर देखिए शनि जो है वो नीच राशि में है, तो थोड़ा बहुत बड़े स्तर पर विवाह नहीं हो सकता है, बड़े स्तर पर विवाह की स्थिति नहीं बन पाएगी, क्योंकि शनि बहुत अच्छी इस वैवाहिक जीवन को नहीं देने पाने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि 7वां भाव ये है, 7वें भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव 7वें भाव पर नहीं है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में साफ साफ समस्याएं तो दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर एक बात अच्छी है कि इनका शुक्र अच्छा है, इनका गुरु अच्छा है। अच्छा है, वो अच्छी राशि में जरूर है, लेकिन उसका भाव भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट मिलेंगे वो 50-60% ही रिजल्ट मिल पाएंगे। उच्च राशि में होने के बावजूद भी इनके वैवाहिक जीवन में समस्या तो रहेंगी, लेकिन शुक्र उच्च राशि में है तो ये है कि वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, परेशानियां भी बनी रहेंगी, व्यक्ति परेशान में रहेगा, व्यक्ति कभी कहेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी सोचेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। यहाँ पर ये स्थिति बनती है क्योंकि गुरु भी खुद की राशि में ही है, तो खुद की राशि के आने में भी इनको अच्छा कुछ अच्छाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति की जो सोच है या बहुत अच्छी स्थिति की जो कल्पनाएं है वो करना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में किसी भी शुभ ग्रह का संबंध नहीं है, 7वें भाव में किसी शुभ ग्रह का संबंध नहीं है, तो ये स्थिति थोड़ी समस्या देने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इनकी शादी कब होगी। कब का मतलब ये है कि इनको देखिए, इनकी कुंडली में बहुत कमियां हैं, बहुत प्रॉब्लम है, ये दिखाई पड़ता है, लेकिन ये है कि इनकी जो दशा है, जो इनकी दशा चल रही है वो चल रही है शुक्र की। अभी इनको पिछले साल से शुक्र की दशा शुरू हुई है, तो अब शुक्र की दशा शुरू हुई है, तो अब देखिए इनकी कुंडली में शुक्र कौन बनते हैं? लग्नेश। लग्नेश का मतलब व्यक्ति जो चाहे वो करेगा, जो चाहेगा वही होगा। उसकी जो फील्ड है, उसकी जीवन की जो दिशा है वो अपने अकॉर्डिंग चला सकता है, क्योंकि दशम में, क्योंकि लग्नेश व्यक्ति का खुद की एक योग कारक ग्रह होता है, और लग्नेश का समय जिस व्यक्ति को जीवन मिलता है वह अपने जीवन में जरूर अच्छे कार्य करता है, अच्छा जीवन जीने वाला होता है। और देखिए लग्नेश उच्च राशि में भी है, तो एक बहुत अच्छी बात इनकी कुंडली में देखने को निकलती है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो बहुत योग कारक है, लाभ देने वाला है, सुख देने वाला है, संपत्ति देने वाला है, और वह उच्च राशि में भी है। अब देखिए कि इनको अभी चल रहा है शुक्र में, शुक्र चल रहा है जो कि इतना श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला नहीं होगा। जैसे ही शुक्र में आगे जो ग्रह आएंगे, जो सूर्य आएंगे या फिर चंद्रमा आएंगे, उसके बाद जो दिशाएं बदलेंगी, अंतर दशाएं बदलेंगी, उनमें व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्य करेगा, अच्छे डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेकर उसके डिसीजन अच्छे होंगे, उनका रिजल्ट भी उनको मिलेगा।
तो कहने का मतलब है कि दशा के अकॉर्डिंग कुंडली अच्छी है, दशा इस व्यक्ति को अच्छी चल रही है, दशा अभी अच्छी शुरू हुई है, लेकिन दशा का अच्छा प्रभाव मिलना कुछ समय बाद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनके विवाह की स्थिति कब बनेगी? अब देखिए विवाह की जिम्मेदारी किसकी है? विवाह की जिम्मेदारी यहाँ पर है मंगल की, और जिनका मंगल का संबंध बन रहा है सप्तम भाव से। तो जब शुक्र में मंगल का अंतर आएगा तो विवाह की स्थिति 100% बनेगी, विवाह इनका होकर रहेगा। अब मैं कहूँ कि इनका विवाह जो हो सकता है वो गोचर के प्रभाव से हो सकता है, लेकिन गोचर के प्रभाव से इनका विवाह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सप्तम भाव में शनि है जो कि विवाह को लेट तो कराएंगे। इनकी जो एज होगी, शादी होगी, वो 28, 29, 27, 28, 29 के आसपास जाकर ही इनकी शादी की संभावनाएं बहुत अच्छे प्रकार से बन पाएंगी। इससे पहले शादी की विवाह की स्थिति बनना बहुत मुश्किल है। बनेगी तो हटती रहेंगी, बनेगी तो टूटती रहेंगी, बनेगी तो बिगड़ती रहेंगी, इस प्रकार की समस्या आएंगी। कहने का मतलब ये है कि इनकी विवाह की स्थिति है जो कि 2026-27 में लगभग इनको मंगल की दशा शुरू होगी और 27 में जाकर इनकी विवाह की स्थिति बनेगी, तो विवाह इनका लेट होगा, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इनका अगला सवाल ये है कि इनका ससुराल इनको कैसा मिलेगा। देखिए ससुराल का जो घर होता है किसी के लिए भी वो होता है अष्टम भाव, क्योंकि ये सप्तम का दूसरा परिवार। तो अष्टम भाव का स्वामी देखिए 6, 8, 12 में है, उच्च राशि में है, तो विपरीत राजयोग में। तो इनकी स्थिति ऐसी होगी कि शुरुआत में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। परिवार इनका अच्छा होगा, धनी होगा, लेकिन शुरुआत में परिवार को लेकर समस्या आ सकती है, लेकिन बाद में वो समस्याएं सोल्व हो जाएंगी, मतलब उन समस्याओं का निपटारा हो जाएगा और बाद में इनका जीवन ससुराल की तरफ से या परिवार की तरफ से इनका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन शुरुआती कुछ समस्याएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, तो ये स्थिति है। ससुराल कहने का मतलब है कि अच्छा होगा, ससुराल की जो स्थिति होगी, जो सम्मान धन की स्थिति होगी, वो अच्छी होगी। इनकी जो विवाह की स्थिति है हम एक बार नवमांश कुंडली में भी देखते हैं। तो देखिए इनका जो नवमांश बनता है 9 नंबर की राशि से बनता है। अब 9 नंबर की राशि इनकी जो लगन राशि वो कहाँ बनती है? तीसरे घर में। तो मतलब ये है कि इनका जो देखिए तीसरा घर होता है स्ट्रगल का, प्रोग्राम का, साहस का, इनका होता है। मतलब ये है कि तीसरे घर से इनका नवमांश शुरू है, तो इनके वैवाहिक जीवन में शुरुआती दिनों में समस्या आएंगी, उसके बाद वो समस्याएं सही हो जाएंगी और जीवन सुलभता से चल जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि तीसरे घर का प्रभाव इसी प्रकार होता है जो कि एक औसत जीवन को दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए सप्तम भाव में, यहाँ पर भी देखिए सप्तम भाव में, ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव में यहाँ पर भी शनि देव विराजमान है, जो कि भाव के अकॉर्डिंग वर्गोत्तमी कहलाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव लगन में भी है शनि, मतलब लगन कुंडली में भी शनि सप्तम भाव में है और नवमांश कुंडली में भी शनि सप्तम भाव में ही है। तो इनका विवाह लेट होगा, ये 100% सत्य है। इनका विवाह इनकी एज से उम्र, मतलब इनकी एज जो होगी उससे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से होगा, ये भी सत्य है। और यहाँ पर यह कि विवाह जो जीवन है वो नॉर्मल रहेगा, उदासीनता की तरफ ही वैवाहिक जीवन जा रहा है, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में उदासीनता लाते हैं। जो लाइफ पार्टनर होता है वह भी उदासीन प्रवृत्ति का ही होता है, बहुत अधिक ऐसा नहीं होता है कि वैवाहिक जीवन के प्रति उसका उत्साह बहुत अधिक हो, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को इन वैवाहिक जो चीज़ों में लिप्त रहता हो, लेकिन बस ऐसा आ जाए कि उसका वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, बाकी वह अपने उसकी व्यवहारिकता में नीरसता होती है, उदासीनता होती है, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए जो लगन है, लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं, तो एक शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पर सप्तम भाव पर नवमांश कुंडली में पड़ रहा है। तो ये कुछ राहत देने वाली स्थिति है कि वैवाहिक जीवन में कुछ सुगमता आएगी, कुछ सरलता आएगी, कुछ मधुरता होगी, ये भी दिखाई पड़ रहा है। बाकी अगर हम देखते हैं तो इस गुरु का भी प्रभाव सप्तम भाव पर है। तो नवमांश कुंडली से देखा जाए तो सप्तम भाव थोड़ा अच्छी स्थिति में है, लेकिन लगन कुंडली के अकॉर्डिंग सप्तम भाव बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, नवमांश के अकॉर्डिंग है। तो इसका मतलब है कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा है, ये यहाँ पर पुष्टि नवमांश कुंडली के द्वारा होती है। और जो देखिए सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध, वो लाभ भाव है, मतलब विवाह के बाद जो इनका जीवन साथी होगा, जीवन साथी के आने के बाद इनके जीवन में लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी, इनके जीवन में आय की स्थिति अच्छी बनेगी, इनके जीवन में धन की स्थिति और अच्छी हो जाएगी, ये भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन इनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत चार्मिंग नहीं होगा, औसत दर्जे का होगा, ऐसा होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन कहने का मतलब है कि ठीक ठाक होगा,
बहुत ज़्यादा खराब नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, औसत दर्जे से वैवाहिक जीवन ये अपना जिएंगे यहाँ पर। लेकिन इनके वैवाहिक जीवन की स्थिति नवमास कुंडली से बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, ठीक दिखाई पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। कहने का मतलब एक लाइन में ये है, नवमास कुंडली इस बात की पुष्टि करती है। इनका अगला क्वेश्चन ये है कि इनको संतान को लेकर कोई समस्या हो सकती है क्या। अब देखिए, संतान की अगर हम बात करते हैं, संतान के स्वामी कौन बनते हैं, शनि, जो कि नीच राशि में, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिए कि इस नीच राशि को हम भंग कह सकते हैं, नीच राशि ये भंग है क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन जैसे शनि क्या है, शनि का जो शनि वायु तत्व ग्रह है। अब शनि वायु तत्व ग्रह होने के बाद शनि किस में चले गए, अग्नि तत्व में। तो जो ग्रह की जो नेचुरलिटी होती है वो उससे मैच नहीं करती है जब वो किसी नीच राशि में जाता है या अलग राशि में जाता है, तो उसके प्रभाव में कमी आती है। लेकिन जब किसी उसी राशि के स्वामी का उस पर प्रभाव रहता है तो उस भाव के फल मिलते हैं। मतलब वैवाहिक जीवन के फल तो यहाँ पर मिलेंगे, वैवाहिक जीवन शुरू होगा, वैवाहिक जीवन में सभी काम होंगे। लेकिन देखिए जैसे वैवाहिक ये संतान का भाव है, इससे सुख मिलने में कमी आएगी। संतान तो होगी, ये तो निश्चित है, लेकिन संतान से सुख मिलने में समस्या आएगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठे हैं जो अलगाव देते हैं, दूरी देते हैं, रिश्तों को बांट देते हैं, तोड़ देते हैं। इस प्रकार की स्थिति है कि मतलब संतान से दूरी रहनी पड़ेगी, संतान से दूरी हो सकती है, संतान से अलगाव हो सकता है, अलग रह सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। संतान होगी, संतान का सुख मिलने में समस्या है, सुख बहुत कम मिलेगा यहाँ पर क्योंकि लगन कुंडली में किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार नवमांस में देखते हैं तो नवमांस में दो शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो इसका मतलब है कि बाहर से तो दिखाई पड़ रहा है कि संतान सुख नहीं मिलेगा, लेकिन संतान सुख भी मिलेगा। कोई स्थिति अगर लगन कुंडली में हमें नहीं दिखाई दे रही है तो अगर उसको हम नवमांस में जाकर देखते हैं और वहाँ पर दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि वह स्थिति जीवन में बनेगी, वह काम होगा। अब इनको संतान का सुख जरूर मिलेगा क्योंकि इनके संतान के भाव पर दो शुभ ग्रह की दृष्टि नवमांस कुंडली पड़ रही है, तो इस बात की पुष्टि कर रही है कि इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, संतान सुख भी इनको मिलेगा। अगर हम देखते हैं कि हम कुंडली देखते और कुंडली देखकर ही ये कह देते कि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं है, आपके जीवन संतान सुख भी नहीं है, संतान की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। अगर हम नवमांस ना देखते, अब नवमांस देखकर ये पता चल रहा है कि वैवाहिक जीवन की स्थिति भी बहुत अच्छी है, बहुत ठीक ठाक है, इतनी खराब स्थिति नहीं है जितनी लगन कुंडली में दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर देखिए नवमांस में भी स्थिति बहुत बेहतर दिखाई पड़ रही है और लगन कुंडली में बेहतर नहीं है। तो ये नवमांस कुंडली इस बात की पुष्टि करती है कि वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा और संतान सुख भी ठीक होगा, संतान भी होगी, संतान तेजस्वी होगी, संतान के बाद भाग्य भी उदय होगा, संतान के बाद और अधिक भाग्य होगा। वैवाहिक जीवन के बाद तो होगा ही, संतान के बाद और अधिक होगा। तो यहाँ पर ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। वैवाहिक जीवन में इनका वैवाहिक जीवन में जो समस्या आ सकती है इनके व्यवहार से आ सकते हैं क्योंकि इनका व्यवहार मंगल से प्रभावित है। तो इनको किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जिसका भी मंगल और अच्छा हो, मंगल भी जिसका अच्छा हो। अगर किसी का अच्छा नहीं है और इनका अच्छा है तो उसमें समस्या आ सकती है, फिर विवाह में बहुत विच्छेद की समस्या आ सकती है, विवाह विच्छेद प्रॉब्लम ऐसी समस्या आ सकती है। लेकिन दूसरे का मंगल भी अच्छा हो, मांगलिक हो, मंगल बहुत बली हो, मंगल अच्छा हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन ठीक ठाक कट जाता है, ठीक ठाक इनका जीवन चल जाता है। तो ये उपाय, ये स्थिति, ये बात इनको ध्यान रखनी चाहिए शादी करते समय या शादी की स्थितियों में जाने से पहले। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, इनकी धन की स्थिति कैसी रहेगी। अब आप देखिए कि इनकी धन की स्थिति हम देखते हैं लगन कुंडली से, तो ये लाभ भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठकर लाभ को देख रहे हैं, तो धन की स्थिति को अच्छा बना रही है। सूर्य का संबंध जब भी लाभ भाव से होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन तो रहता है, धन की कमी नहीं रही होती है और धन के कारण कोई काम नहीं रुकता है, तो धन की स्थिति इनके जीवन में अच्छी है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा नीच राशि में है जो कि इनके दसम भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं। किसी भी कुंडली में जब चंद्रमा दूसरे भाव में होता है तो ये नेचुरली बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। व्यक्ति की वाणी बहुत कोमल होती है, व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, व्यक्ति की जो वाणी होती है प्रभावशाली होती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा नीच राशि में है, लेकिन नीच राशि में है भले ही, लेकिन धन की स्थिति यहाँ पर इनकी ठीक रहेगी क्योंकि दूसरे भाव में शुभ ग्रह होना, शुभ ग्रह कोई भी हो तो अच्छा होता है और इनके जीवन में धन की स्थिति भी अच्छी है और लाभ की स्थिति भी अच्छी है, तो इनके जीवन में धन की स्थिति भी ठीक रहेगी। इस बात को हम नवमांस से भी देख लेते हैं एक बार। अब देखिए ये शनि और ये कौन, ये शुक्र। तो यहाँ पर अब देखिए जो नवमांस कुंडली, नवमांस में दो शुभ ग्रह हैं, तो इसका मतलब इनके जीवन में लाभ
आय की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। अब जो इनके दूसरे भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनि। शनि कहाँ पर बैठे हैं? ये भी केंद्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी स्थिति, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुक्र भी यहाँ पर देखिए तीसरे भाव में है, मित्र राशि में है, तो लगन और नवमांश दोनों से पता चलता है कि धन की स्थिति भी इनकी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। जीवन में सभी सुख, सभी कार्य अपनी धन की स्थिति के आधार पर कर पाएंगे और सभी सुखों को, सभी भौतिक सुख को ही जीवन में ले पाएंगे, क्योंकि इनके जीवन में इनकी जो दशा है वो इनके अनुकूल है, और अनुकूल दशा में व्यक्ति अपने जीवन में सभी कार्यों को कर लेता है, सभी प्रकार के सुख संबंधी, धन, सम्मान, मान, धन सब प्राप्त कर लेता है। तो ये इनकी कुंडली का एनालिसिस है। इनको क्या करना चाहिए? शनि देव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। शनि चालीसा पढ़े शनिवार को, और शनिवार को शिव जी के मंदिर पर जरूर जाएं, शिव जी पर जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इनके पंचमेश नीच राशि में है, इनके नवमेश भी नीच राशि में है। तो इनको अपने भाग्य को अच्छा बनाने के लिए, भाग्य का सपोर्ट मिलता रहे इनको, तो इनको बुधवार को भी मंदिर जरूर जाना चाहिए। गणेश जी की आराधना बहुत जरूर करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीष का इनको पाठ करना चाहिए। गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। ग्रीन कलर का इनको यूज़ अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और इनको दुर्गा जी की आराधना भी जरूर करनी चाहिए, जिससे इनका जो लग्नेश है वो बली रहे। लग्नेश इनको अच्छा प्रभाव दे, राहु भी इनको अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में है, तो राहु इनको अच्छा प्रभाव जीवन भर दे, इसलिए इनको दुर्गा जी की उपासना, दुर्गा जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। और अगर ये रतन, तो इनके लिए कोई भी अच्छा पहनना इनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि रतन पहनने से इनको समस्या हो सकती है। रतन आपको कोई नहीं पहनना, बस सिर्फ आराधना